हेलो माय डियर वंस। आज इस वीडियो में बात करने वाली हूँ मैं माइंड के बारे में। माइंड के बारे में जितना भी बोलो उतना ही कम हो जाता है, लेकिन फिर भी मैं आज इसमें आपको माइंड के बारे में 10 ऐसी बातें बताने वाली हूँ जिसके पता चलते ही आप अपने माइंड पर राज करने लगेंगे और माइंड की सारी बदमाशियों को आप आराम से रोक पाएंगे। तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखेंगे, समझेंगे और जो भी आज हम समझेंगे उसे आज से ही हम अप्लाई करना स्टार्ट कर देंगे। इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप ऐप को डाउनलोड कर लीजिए ताकि आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज, मेडिटेशन, अफर्मेशन सब करें और आप एकदम काम माइंड के साथ अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाते रहें। तो चलिए देखते हैं। ये है एवरी एक्शन हैज़ इट्स इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, यानी कि हर क्रिया की समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती ही है। हमारे मन के स्तर पर बिल्कुल ऐसा होता है। देखिए, अब मान लीजिए आपने अपने अंदर एक कमांड डाली कि मुझे सपोज़ कीजिए एक नया बिज़नेस स्टार्ट करना है और आपने एक अंदर कमांड डाली कि मुझे इस चीज़ का नया बिज़नेस स्टार्ट करना है। सपोज़ कपड़ों का बिज़नेस स्टार्ट करना है, आपने ये एक कमांड डाली। तो जैसे ही आप ये कमांड डालोगे तो अब आपका माइंड इस पर रिएक्शंस देगा, यानी कि वो एक चीज़ की अनेकों प्रतिक्रियाएं देने में माहिर है। क्यों माहिर है? क्योंकि ये जो हमारा मन है ये एक ऐसा अद्भुत कंप्यूटर है जिसे कुदरत ने डिज़ाइन किया है और कुदरत की इस क्रिएशन में हर एक्शन पर रिएक्शन देने की पावर है। आप एक एक्शन लेंगे, एक कमांड डालेंगे तो उस पर ये मल्टीपल रिएक्शन देगा। तो जैसे ही आपने इसमें एक कमांड डाली इस कंप्यूटर में कि मुझे नया एक कपड़े का बिजनेस करना है, साथ के साथ इसने रिएक्शंस देने शुरू करे, नेगेटिव, पॉजिटिव, न्यूट्रल, तीनों तरीके के रिएक्शन देगा। तो यहाँ पर इस मन के स्तर पर त्रिगुणी माया चल रही है, यानी कि 3 तरीके से रिएक्शन देगा। तो ये कैसे कैसे रिएक्शन देगा? ये देगा आपको पॉजिटिव रिएक्शन देगा, या फिर ये आपको नेगेटिव रिएक्शन देगा, या फिर ये क्या करेगा? न्यूट्रल। तो अब आपने एक कमांड डाली कि भाई मुझे कपड़ों का बिजनेस स्टार्ट करना है, तो अब ये नेगेटिव भी दे सकता है, यार बहुत ज़्यादा स्टॉक रखना पड़ेगा, बहुत जल्दी फैशन आउट हो जाता है, पता चला स्टॉक भरा, स्टॉक डेड हो गया, और कितना वैरायटी रखेंगे, औरतों का काम रखेंगे तो वो तो एक ड्रेस खरीदने आती हैं लेकिन 50 खुलवाती हैं और फिर भी लेकर नहीं जाती हैं, बहुत झिक झिक करती हैं, ये करती हैं, मतलब कुछ भी नेगेटिव आपको देना शुरू कर देगा। पॉजिटिव भी देना शुरू कर देगा, अरे हाँ आजकल लोगों को इतना कपड़े पहनने का शौक है कि एक बार एक ड्रेस पहनते हैं, रिपीट ही नहीं करते हैं, तो बहुत चलेगा, इस तरीके से। न्यूट्रल भी वक्त ही बताएगा, अब ये तो डिपेंड करता है भाई कैसा कलेक्शन है, देखा जाएगा क्या है, मतलब वो न्यूट्रल भी ना नेगेटिव है बहुत ज़्यादा ना पॉजिटिव है, ये है कि मतलब जैसा होगा देखा जाएगा, अभी देखते हैं। तो आपको पॉजिटिव, न्यूट्रल या नेगेटिव, ये 3 तरीके के आपको इसके से रिएक्शंस आने स्टार्ट हो जाएंगे। तो हर क्रिया की समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। अब आप देख लीजिए कि कोई भी पर्सन है, अगर किसी इंसान से बहुत ज़्यादा प्यार करता है, उसके लिए इतना ज़्यादा मतलब वो बेकरार रहता है कि वो इंसान उसकी ज़िंदगी के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप देखिए उसके समान ही विपरीत प्रतिक्रियाएं होती हैं, उसी इंसान से सबसे ज़्यादा उम्मीद होती है, उसी इंसान को खोने का या कुछ हो जाएगा सबसे ज़्यादा डर रहता है, और उसी इंसान पर आपको सबसे ज़्यादा गुस्सा भी आता है अगर वो आपकी एक्सपेक्टेशन पर खरा ना उतरे। उसी इंसान को आप बांधना भी चाहते हैं कि वो आपसे दूर बिल्कुल ना जाए। तो एक क्रिया की समान विपरीत प्रतिक्रियाएं होती रहती हैं। तो हमें समझना है कि मन के स्तर पर हर चीज़ ऑपोजिट्स में अवेलेबल है। अगर आपको किसी से बहुत ज़्यादा प्यार है तो भाई उसके पीछे दूसरी साइड में उसी के पीछे आपको फियर ऑफ लूजिंग भी छिपा पड़ा है, या उसी के उसमें आपके अंदर उसी से ही एक ऐसी नफ़रत कि अगर मेरे अकॉर्डिंग नहीं चला तो वो भी पड़ी होती है आपके अंदर, उससे बिल्कुल ऑपोजिट उसमें है। उसी से ही आपको बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस भी होती हैं। आपको ये चीज़ समझनी है कि हमारे मन के स्तर पर हर चीज़ की समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। आप कोई भी एक्शन लीजिए, जैसे ओसीडी सफ़रर्स के साथ ले लीजिए कि जब भी वो क्या करते हैं, एक एक्शन लेते हैं हाथ धोने का,
ठीक है। तो उनका माइंड क्या है, उस चीज़ पर रिएक्ट करता है। मन की नेचर क्या होती है कि जैसे ही आपने मन मर्जी, जैसे उनको पहले से एक आदत है कि हाथ बहुत ज़्यादा धोने हैं, अब मन अंदर से रिएक्शंस दे रहा है ना। रिएक्शंस कैसे दे रहा है, एंग्जाइटी के रूप में। वो पूरा डिस्कम्फर्ट दे रहा है बॉडी में, और उस रिएक्शन पर फिर से आप एक एक्शन ले रहे हो कि आप फिर से हाथ धो रहे हो, तो फिर वो और रिएक्शन करेगा। थोड़ी देर के लिए सेटिस्फाइड हो जाएगा, लेकिन फिर वो और रिएक्शन करेगा, वो और जगह आपको गंदगी नोटिस कराएगा, और आपको तरह तरह से एंग्जाइटी और डिस्कम्फर्ट देकर वो रिएक्ट जो कर रहा है फिर से आपको फोर्स करेगा। तो यानी कि मन में हर कमांड को बहुत सोच समझ कर डालना चाहिए। मन में जब भी आप कोई भी कमांड बहुत सोच समझ कर डालेंगे तो उसके रिएक्शंस जो नेगेटिव आते हैं, ऐसे ही उलझुल कोई भी कमांड डाल देने से वो नहीं आएंगे। आप कोई भी एक्शन, आप किसी पर चिल्लाइए, ये आपका एक एक्शन हो गया। अब बदले में उसके बहुत सारे रिएक्शंस आएंगे। आप उस पर चिल्लाए, वो तो जो उसकी तरफ से रिएक्शन आएगा वो एक अलग बात है, लेकिन जो आप चिल्लाए उसका आपके ही मन पर रिएक्शन भी आएगा कि वो जो चीखना चिल्लाना गुस्सा करना था वो आपको भी अंदर से बहुत डैमेज कर रहा है, आपके अंदर भी सेल्स डैमेज हो रहे हैं। आप भी उतनी देर ही फ्रस्ट्रेट रहेंगे, उतनी देर ही परेशान बौखलाए बौखलाए से रहेंगे जितनी देर आप दूसरे से लड़ते रहेंगे। अगर आप किसी को गालियां दे रहे हैं तो वो एक आपका एक्शन है, लेकिन उसका रिएक्शन हाथों हाथ आपका माइंड दे रहा है कि आपका भी मूड उस टाइम पर बिल्कुल सड़ा हुआ है, बहुत ज़्यादा खराब हो रहा है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि दूसरे को आप गालियां देंगे और आप मज़े मस्ती में रहेंगे, नहीं। भले ही आप अपने अहम से स्वीकारें ना कि आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन उस वक्त उसका रिएक्शन आपके ऊपर भी आ रहा है। तो मन के स्तर पर ऐसा कभी नहीं हो सकता कि आप कोई एक्शन लेंगे और वो उसका रिएक्शन ना दे। हाथों हाथ एक एंट्री अंदर गई, चाहे वो विचार के जरिए गई या व्यवहार के। एक्शन का मतलब मैं केवल फिजिकल एक्शन की बात नहीं कर रही हूँ कि यहाँ पर एक्शन का मतलब केवल फिजिकल मत समझ लेना। इस एक्शन का मतलब आपका मेंटल एक्शन भी है और आपका फिजिकल एक्शन भी है। दोनों एक्शन की बात मैं कर रही हूँ यहाँ पर। तो अगर आप मन के लेवल पर भी, सपोज कीजिए मन के लेवल पर हिंसा कर रहे हैं, किसी के प्रति बहुत गुस्सा आ रहा है और आपके मन में चलो घूसो घूसो बजा दूं उसको, तो अब वो जो कमांड वहाँ पर जा रही है, जो एक्शन आप मेंटली ले रहे हैं, वो बाहर की दुनिया में दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन वो उतनी ही आपके अंदर वरी, एंग्जाइटी, फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन सब बढ़ा रहा है। तो मन के स्तर पर क्या होता है, मन हमेशा प्रतिक्रिया देता ही है, वो बाज ही नहीं आता, हमेशा देगा। आप किसी भी बात की एंग्जाइटी, किसी भी बात का आपको ऑब्सेशन है, कुछ भी है, आप कोई एक एक्शन लीजिए, वो एक नहीं आपको बहुत सारे रिएक्शन देने के लिए एकदम से तैयार है। चाहे आप कोई अच्छी बात डाल लीजिए, कुछ भी डाल लीजिए। आप सिर्फ एक कपल अगर अपने बीच में डाल ले कि आजकल, कोई मान लीजिए हस्बैंड डाल दे कि आजकल मेरी पत्नी मुझ पर ध्यान नहीं देती है, कहीं ऐसा तो नहीं है उसका मन मेरे अंदर से हट गया है। एक कमांड ये डालते ही हज़ारों रिएक्शंस तैयार हैं। हाँ, ऐसा हो सकता है आजकल वो तुम्हें अवॉइड कर रही है, तुम्हारी कभी तारीफ़ भी नहीं करती है, हो सकता है कि क्या पता किसी और से उसका मन लग गया हो, आजकल तो इस तरीके से बहुत हो रहा है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो रहा है, तुम्हें उस पर नज़र रखनी चाहिए, देखो ज़रा क्या बात है, पता लगाओ, उसके आने जाने पर रोक लगाओ। तरह तरह की फ़िज़ूल फिजूल की बातें आ सकती हैं। कैसे आएंगे रिएक्शंस? अगर आपका एक्शन ही ख़राब है तो रिएक्शन भी ख़राब आएंगे। अगर आपका एक्शन सही है तो आपके रिएक्शंस भी सही आएंगे। तो क्या मतलब है? मतलब ये है कि आप मेंटल या फिजिकल कोई भी एक्शन ले रहे हो, बी माइंडफुल कि आप अपने इस मन रूपी मायावी कंप्यूटर, जो कि हर चीज़ को बढ़ाना जानता है, उसमें क्या डाल रहे हो। क्योंकि आप जो भी डालोगे वो ही वो फल के रूप में आपको देता जाएगा और उसे ऐड करता जाएगा और वो बढ़ाता चला जाएगा। तो ये जो उसके रिएक्शंस आते हैं ना, ये मल्टीपल रिएक्शंस आते हैं और उन रिएक्शंस पर फिर आप एक्शन लेते रहते हो, फिर उसके और रिएक्शंस बढ़ते रहते हैं। इसी को कहते हैं आप ना इंट्रूसिव थॉट्स, या आप ओवर थिंकिंग के लूप में, भंवर में फंस गए हैं। ये जो लोग कहते हैं ना कि मेरे अंदर से कोई बोल रहा है, ऐसा लग रहा है कि मुझे कोई कंट्रोल कर रहा है, मेरे अंदर कोई है, वो कौन है? वो रिएक्शन देने वाला आपका माइंड है। तो आपको ये चीज़ समझनी है कि ये कुदरत ने हमें दिया है। एक हमारे पास बुद्धि होती है और एक हमारे पास मन होता है। तो मन, बुद्धि के ज़रिए हम जो समझ, जो लैंग्वेज है उसके ज़रिए जो डालते हैं अंदर, कई बार हाँ है ना, हमारी बुद्धि हर समय सही काम नहीं करती है, तो हम क्या होता है, बुद्धि भ्रष्ट हुई हुई होती है हमारी, या इन्फ्लुएंस हुई हुई थी इधर उधर से, है ना, बहकी बहकी सी होती है, तो हम कुछ भी गलत कमांड अंदर जाने देते हैं। तो जो भी अंदर गया उसे इस बात से बिल्कुल मतलब नहीं है कि आपने सही कमांड डाली या आपने गलत कमांड डाली। जो भी आपने कमांड डाली है उसको तो बस रिएक्शन देना आता है।
तो ये तो आपको सोचना है कि आप अपने आप से क्या कह रहे हैं, क्योंकि जो भी कुछ आप अंदर डालेंगे वो मल्टीप्लाई करके आपको लौटा ही देगा, और फिर आप जो वो लौटा रहा है उस पर फिर फर्दर एक्शन लेंगे तो फिर वो उसे मल्टीप्लाई करेगा, और साथ के साथ यहाँ पर मल्टीपल रिएक्शन देने के साथ साथ ये एडिशन भी करता चला जाता है। तो इसका अंदर का जो स्पेस है वो बढ़ता ही चला जाता है, बढ़ता ही चला जाता है, बढ़ता ही चला जाता है। जब एक टाइम ऐसा आता है कि आपकी रॉन्ग कमांड्स और इसके मल्टीपल रिएक्शंस की वजह से आपके अंदर का सिस्टम करप्ट हो जाता है, तो आपको ऑटोमेटिक इंट्रूसिव थॉट्स, ऑटोमेटिक बहुत सारी नेगेटिव थॉट्स बढ़ने लग जाती हैं। तो हमें मन के इस नियम को समझना होगा कि मन के स्तर पर हर चीज़ की समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती ही होती है। इसीलिए हमेशा से लोग कहते थे कि दूसरे के लिए भी हमेशा अच्छा बोलो, क्योंकि दूसरे के लिए अच्छा बोलने से उस टाइम आपका मन जो प्रतिक्रियाएं देगा अच्छी अच्छी, उससे आपको फ़ायदा होगा। तो जब भी आप कुछ भी अपने आप से बोलें या बाहर की दुनिया से कोई भी आपके कान कुछ सुने या आपकी आंखें कुछ देखें या आपको किसी और ज़रिए कोई अनुभव हो, तो ज़रा ठहरें, ज़रा रुकें कि आप अपने मन रूपी कंप्यूटर में क्या डाल रहे हैं, क्योंकि जो भी डालेंगे उसकी अनेकों प्रतिक्रियाएं आएंगी ही आएंगी। तो इसीलिए कहते हैं ना, एक कहावती, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। इसका मतलब क्या था? मतलब आप ना तो किसी में बहुत घुसो और ना ही किसी से बैर की भावना रखो, तो मतलब क्या हो गया? सीधा सीधा न्यूट्रल। तो मन के स्तर पर हर चीज़ 3 डायमेंशन में होती है, तो आप क्या करो? न्यूट्रल रास्ता पकड़ो। जितना ज़्यादा आप न्यूट्रल रहना शुरू करेंगे तो वहाँ पर क्या होगा कि आपके मन रूपी कंप्यूटर में कोई भी चीज़ ऐसी एंटर नहीं करेगी जिस पर मन कोई रिएक्शन दे। मैं आपको एक एग्जाम्पल देकर बताती हूँ। गौतम बुद्ध जब तक थे अस्तित्व में, तब तक उनकी कोई खास ऐसी इज्जत नहीं थी। वो तो आज इतने सालों बाद है कि उनको लोग भगवान की तरह भी मानते हैं, पूछते हैं। तो क्या था कि ऐसे ना कोई थूक दिया किसी ने कुछ अपशब्द कह दिए, लेकिन उन पर किसी बात का फ़र्क नहीं पड़ता था। तो लोगों ने समझा, अरे वो तो बहुत ही ज़्यादा क्षमाशील है, मतलब वो तो बड़ी फॉरगिविंग है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। वो एक्चुअली न्यूट्रल रहते थे। वो अपने मन में कोई भी ऐसी चीज़ डालते ही नहीं थे। वो कुछ भी सुनते थे या आँख से कुछ भी देखते थे, तो जो डाटा उनकी सेंसेस कलेक्ट करती थी उसे वहीं पर ही वो रोक पाते थे, क्योंकि वो न्यूट्रल रहते थे। ना वो किसी को अच्छे की तरह देखते थे, ना वो किसी को बुरे की तरह देखते थे। वो बस इंसान को इंसान की तरह से देखते थे, क्योंकि ऐसा असंभव बुद्ध के लिए भी है, या हर व्यक्ति के लिए जो इस प्लेनेट पर आकर जा चुका है या कभी आएगा, कि अगर मन के तल पर कोई भी चीज़ जाएगी उसका रिएक्शन ना आए, क्योंकि ये प्रकृति ने बनाया है और जो भी नेचर के रूल हैं वो यूनिवर्सल होते हैं, सबके लिए होते हैं। तो बुद्ध के अंदर कुछ जाता ही नहीं था, तो उसकी प्रतिक्रिया ही नहीं आती थी, किसी से नाराज़गी नहीं होती थी। और जब किसी से नाराज़गी नहीं है तो फिर माफ़ी किस बात की? और ये तो आपने सुना ही होगा, बड़ा फेमस किस्सा है कि एक बार बुद्ध प्रवचन दे रहे थे और वो हिंदुओं के खिलाफ बोलते थे कि भगवान नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, इस तरीके से। तो गुस्साए रहते थे लोग। एक में इतना गुस्सा भर गया कि वो एक दिन आया और बुद्ध सभा में बैठे थे और अपने प्रवचन दे रहे थे। आया, बुद्ध के मुंह पे थूक कर चला गया। बुद्ध फिर भी प्रवचन देते रहे, कोई वो नहीं है। अगले दिन आया, वो पछतावे में रोता भी लगता और सीधा बुद्ध के चरणों में पड़ गया और माफ़ी मांगने लगे। बुद्ध तब भी शांत रहे, उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया, कुछ नहीं। लेकिन अपनी जान छुड़ाने के लिए, क्योंकि वो पैर छोड़ ही नहीं रहा था, बिलक बिलक के रो रहा था, बुद्ध ने कहा, भाई क्या बात होगी, क्यों रो रहे हो? फिर रोता तड़फता हुआ बोला कि मैंने कल आपके मुँह पर थूक दिया था, मुझे माफ़ कर दो। तो उन्होंने बहुत ही शांत भाव से बोला कि जब मैंने कल तेरे थूकने का ही बुरा नहीं माना, तो आज माफ़ी किस बात की दूँ? हाँ, कल बुरा माना होता तो आज माफ़ करने की कोई नौबत आती। तो या तो धीरे धीरे न्यूट्रल रहकर आप अपने आप को इस तरीके से ट्रेन कर लो, क्योंकि अगर कोई एक बात मन में जाएगी अगर, तो उसकी प्रतिक्रिया तो आएगी। अब इसके विपरीत समझो कि बुद्ध हमेशा सर्वहित करना चाहते थे, सबका भला करना चाहते थे। अब आप जाकर बुद्ध को उस जमाने में कितना भी किसी ने समझाया होता कि तुम दूसरों का भला मत सोचो, छोड़ो ना, क्या रखा है, क्यों झंझट में पड़ रहे हो, तुमको जो मिला सो मिला, आप क्यों इतना सब कुछ कर रहे हो स्ट्रगल, कोई देखो तुम पे थूक रहा है, कोई ये कर रहा है वो कर रहा है, छोड़ो इन झंझटों को, छोड़ो। तो आप कितना भी उन्हें कन्विंस कर लें, क्योंकि बुद्ध के अंदर ये बात समाई हुई है, तो इसके तो रिएक्शंस आएंगे ही। आपके कितने भी कन्विंस करने से कि लोगों के भले के बारे में ना सोचो, वो सोचेंगे ही, क्योंकि मन के तल पर जो चीज़ गई है उसकी प्रतिक्रिया तो आएगी। तो यहाँ पर उन्होंने क्या है, अपने मन में जाने ही वो दिया जिसकी प्रतिक्रिया वो चाहते थे। तो धीरे धीरे, अब ये मत सोचना हम बुद्ध नहीं हो सकते, प्रैक्टिस से सब कोई हो सकता है। तो बुद्ध नहीं होना आपको सिर्फ और सिर्फ जो उन्होंने मास्टरी हासिल करी थी, जो ज्ञान उनको अर्जित हुआ था, तो ज्ञान तो आप सीख ही सकते हो ना दूसरे से। और धीरे धीरे ऐसा अभ्यास कर कर कि न्यूट्रल रहना है आपको,
अब आप सोचेंगे जी हर चीज़ में न्यूट्रल रहेंगे हम तो लाइफ की ब्यूटी नहीं खत्म हो जाएगी। तो न्यूट्रल रहने का ये बिल्कुल मतलब नहीं होता है कि आप खुशी को महसूस नहीं करेंगे या किसी दुख को महसूस नहीं करेंगे, लेकिन वो सब कुछ टेम्परेरी हो जाएगा आपके लिए। आपके मन में परमानेंटली जाकर कुछ भी स्टोर नहीं होगा, क्योंकि मन में जब भी कोई जाकर परमानेंटली आपके सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस माइंड में कोई चीज़ स्टोर होती है उसके रिएक्शंस आते हैं। लेकिन अगर आप स्पॉन्टेनिटी में कोई भी चीज़ को फील करते हो तो वो स्टेट चेंज हो जाती है, वो आपके सबकॉन्शियस या अनकॉन्शियस माइंड में जाएगी नहीं, तो उसके रिएक्शंस आएंगे नहीं। ये बात और डिटेल में जब मैं 7 स्टेट्स ऑफ माइंड समझाऊंगी उसमें समझाऊंगी। फिलहाल अभी इतना समझ लो कि मन के स्तर पर हर चीज़ की समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। तो आपको मन में डालने से ही पहले ही उसको रोकना है, वहीं पर उसकी नॉन सिग्निफिकेंस बताकर उसे बाहर ही रिजेक्ट कर देना है, क्योंकि अंदर जाने दी तो उसके रिएक्शंस आने बिल्कुल ही पक्के हैं, चाहे वो कोई भी बात है। तो लोग मन में अपने अंदर बिठा लेते हैं बहुत सारी बातें, उसी के रिएक्शंस आते रहते हैं। जैसे किसी ने बिठा लिया आई एम गुड फॉर नथिंग, आई एम यूजलेस, है ना, कुछ भी ऐसे बिठा लिया अपने बारे में, तो उसी के रिएक्शंस आ सकते हैं। मन साबित कर देगा, मन इतना जबानदार है, मतलब इतना ज़्यादा कहना चाहिए, इतना नालायक है, शक्तिशाली भी है, बहुत ज़्यादा अच्छा भी है। लेकिन बात यह है कि आप इसमें क्या डाल रहे हैं, ये आपका दोस्त बनेगा या दुश्मन बनेगा। एक तरफ तो ये बहुत नालायक है और दूसरी तरफ इससे प्यारा कोई है ही नहीं। तो अब आपने डाला आई एम गुड फॉर नथिंग, तो यही बोलेगा ध्यान दे, तेरे बस की नहीं, को अपॉर्चुनिटी आएगी, चल छोड़ना, हंसी उड़वाएगा क्या, वैसे ही कुछ नहीं है, ये भी गवा बैठेगा और 4 लोग हंसेंगे, घर से बाहर भी नहीं निकल पाएगा, क्योंकि आपने उसमें डाल ही कुछ गलत रखा है। अब आप कहेंगे जी हमने ऐसे थोड़ा ना डाल रखा है, हमें तो ऐसे ऐसे एक्सपीरियंस हुए, हमने तो ऐसे ऐसे सुना अपने बारे में। तो समझो वो जो एक्सपीरियंस हुए थे उससे सीख लेकर एक्सपीरियंस बदला क्यों नहीं, ये क्यों डाला कि मैं ये नहीं कर सकता। जो दूसरे कह रहे थे उनकी बकवास को रिजेक्ट क्यों नहीं किया, उसे एक्सेप्ट क्यों किया, ये तुम्हारी गलती है। तो अंदर नहीं डालना है, अंदर कुछ डालोगे तो उसके रिएक्शंस आएंगे ही आएंगे। समझ में आ गया? आगे बढ़ जाते हैं। दूसरी बात है डजंट अंडरस्टैंड नो, ना नहीं समझता, है ना। अब से मैं दुखी नहीं रहूंगी, कर दिया बेड़ा गर्क, अब से मैं दुखी नहीं रहूंगी। क्या रहना चाहते हो फिर? दुखी नहीं रहोगे तो खुश रहना चाहते हो, फिर ये क्यों नहीं कहा कि मेरे को खुश रहना है, अब से मैं खुश रहूंगी। तो जो चाहते हो वो बोलो। अब आपने बोला कि मैं लापरवाही नहीं करूंगी, मैं देर से नहीं उठूंगी, कुछ भी ऐसे बोला ना के उस रेफरेंस में। आप ना के रेफरेंस में मत बोलो, क्योंकि आप अभी भी सेम वही चीज़ रिपीट कर रहे हो। तो जब मैं ये कह रही हूँ कि वो ना नहीं समझता, तो मैं ये कह रही हूँ कि आपने बोला जैसे फॉर एग्जांपल कि अब मैं देर से नहीं उठूंगी, तो देर और उठना अभी भी दोनों वर्ड्स की आपस में वो है कि आपने बोला कि देर से नहीं उठूंगी, तो देर और उठना अभी भी है वहाँ पर। और यहाँ पे जो नहीं है आपने लगाया ना कि मैं देर से नहीं उठूंगी, तो ये नहीं तो समझ ही नहीं रहा है, ये कह रहा है भाई नहीं वही में बात मत करो, उठने के साथ क्या जोड़ना है वो बताओ। तो देर की बजाय आपको क्या करना है, जल्दी लगाना है। तो जल्दी लगाओ ना कि मैं आपसे जल्दी उठूंगी। तो इतना ही आसान है। मन को समझो, मन किस तरीके से ज़्यादा आपसे बेटर ट्यूनिंग बना सकता है, आपको समझ सकता है और आपकी बात पर जल्दी से अच्छी सी प्रतिक्रिया देगा। जैसे ही आप ऐसे लोगे मैं जल्दी नहीं उठूंगी, मैं दुखी नहीं रहूंगी, फिर से वो वही समान प्रतिक्रिया देगा, क्योंकि इसे ये नई वही के लफड़े पसंद नहीं है इसको। मतलब सीधा साफ बोलो, साफ बोलो, चाहिए क्या, इतना ड्रामा करने की क्या ज़रूरत है। तो आपको उठने के साथ जल्दी जोड़ना है, ठीक है। मैं लापरवाही नहीं करूंगी की बजाय अब क्या करना है, मैं पूरे सिंसेरिटी से अपना काम करूंगी। तो सिंसेरिटी जोड़ो काम के साथ, लापरवाही क्यों जोड़ रहे हो अभी भी। समझो मन जल्दी कैसे आपके फेवर में काम करता है, कैसे हाँ जी का नौकर बनता है, कैसे वो फटाफट फटाफट रिएक्शंस देता है जो आपकी ज़िंदगी के लिए बढ़िया है। तो आपको उसको उसकी भाषा में समझाना पड़ेगा। अब जैसे मान लीजिए किसी को आती हिंदी है, आप फर्स्ट क्लास उसके सामने अंग्रेजी झाड़ते रहिए, जब उसे आती नहीं है तो समझेगा कैसे, कैसे आपका काम करेगा। तो जो उसकी भाषा है उसी में तो बात करना पड़ेगा ना। तो मन जैसे समझता है उसे वैसे तो समझाना पड़ेगा। तो समझ गए वाला पॉइंट, वेरी गुड। अब आगे समझते हैं इमेजिनेशन, है ना। बड़ा ही इमेजिनेटिव है माइंड, कल्पनाशील। भाई देखिए, आप एक्चुअल में अस्तित्व में रहकर इस भौतिक संसार में कुछ करना चाहते हैं। सपोज करो आपको मैं यहाँ पर हूँ मेरठ में, सपोज करो मुझे दिल्ली जाना है तो 2.5 से 3 घंटे लगेंगे। लेकिन अपनी इमेजिनेशन में मन के लेवल पर तो दिल्ली को मारो गोली, मैं तो चांद पर भी, है ना, बिल्कुल ऐसे वो फेरी टेल जैसी होती है ना, बिल्कुल परियां बनकर और चांद पर भी डांस कर सकती हूँ आराम से। अरे ये लगा सेकंड का काम, तुम दिल्ली जाने की बात करो, मैं तो चांद पर पहुँच गई।
तो वहाँ पर हमें समझना होगा कि रियलिटी में एक्सटर्नल वर्ल्ड के नियम अलग होते हैं, लेकिन हमारे मन के नियम अलग होते हैं। मन बड़ा ही कल्पनाशील है, बड़ा ही इमेजिनेटिव है, कहीं से कहीं तक भी कोई भी खिचड़ी पका देगा। और मन के स्तर पर जो भी कुछ अंदर हम फैंटेसी क्रिएट करते हैं, अगर हम उसे रिपीट करते हैं तो वो चीज़ रियल लगने लगती है। क्योंकि मैंने क्या कहा, मेंटल एक्शन पर भी ये रिएक्शन देता है। बहुत ही ज़्यादा अलग टाइप का है ये, कुदरत ने कुछ अलग ही टाइप का बना दिया है इसे। तो इमेजिनेशन क्या है, आपके माइंड का वो है। अब एक्चुअल में आप वो कुछ नहीं कर रहे हैं कि आप एक्चुअल में कहीं गए हैं और तब उसका कोई रिएक्शन आ रहा है, नहीं। आप माइंड में भी अगर सिर्फ फैंटेसाइज कर कर भी, कुछ इमेजिन कर कर भी ऐसे कर रहे हैं, तो इसको भी वो एक्शन की तरह ही लेता है और वहाँ पर फिर उसके भी रिएक्शंस आने लगते हैं। मतलब उस फैंटेसी से ही आपको मतलब वो सारी फीलिंग्स डेवलप हो जाती हैं। तो हमें समझना है कि हमें अपनी इमेजिनेशन का जो कुदरत की तरफ से हमें मिली है इस मन रूपी कंप्यूटर के अंदर, उसका सही इस्तेमाल करना है। क्योंकि अगर आप नेगेटिव इमेजिनेशंस करते हैं, वो चीज़ जो आपकी बाहर की दुनिया में रियलिटी नहीं है, उसे आप सिर्फ अपनी इमेजिनेशंस में बार बार करते रहते हैं और उसका रियलिटी से ज़रा सा भी इत्तेफाक आप जोड़ते नहीं है या कुछ करने के लिए तैयार नहीं है, तो वही इमेजिनेशन आपके जी का जंजाल बन जाएगी। मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ। एक लड़की थी, वो क्या है कि एक बार कोचिंग करने गई और वहाँ पर वो कोचिंग करने गई तो वो हमेशा गर्ल्स स्कूल में पढ़ती थी। और जब वहाँ गई कोचिंग में, वो अपने कंपटीशन की तैयारी करने के लिए कोटा कोचिंग में गई, तो वहाँ पर बॉयज़ वगैरह और सर वगैरह ये सब थे। तो एक लड़की जो कि कभी हमेशा गर्ल्स स्कूल में पढ़ी है, तो वो वहाँ पर ऐसे बॉयज़ का एक्सपोजर देकर तो उसके अंदर कुछ इस तरीके की फीलिंग्स डेवलप हुई कि कोई है उसे प्रपोज़ कर रहा है ना, उसको भी पसंद कर रहा है इस तरीके से। तो अभी ऐसा कुछ रियल में उसके साथ हो नहीं रहा था और ना ही उसके अपने अंदर कोई कॉन्फिडेंस ऐसा डेवलप हो पा रहा था, क्योंकि वो हमेशा लड़कियों के स्कूल में पढ़ी और बॉयज़ से दूर रही है। तो उसने फैंटेसाइज कर करके कि एक लड़का है मेरे पास आ रहा है, मुझे फ्लावर दे रहा है, चॉकलेट दे रहा है, घुटनों पर बैठा है और मुझे प्यार करा है, फिर मेरा हाथ पकड़ा, फिर मुझे गले लगाया, फिर मुझे किस करा और फिर हमारे बीच में ये हुआ और वो हुआ। क्या क्या खिचड़ी पका पका के उसने बहुत दिनों तक इमेजिनेशन करा इस बात का। मतलब फैंटेसाइज करती रहती, क्लास में बैठी बैठी भी इस तरीके से, कभी अपने टीचर के लिए, कभी किसी लड़के के लिए, एक से एक हैंडसम सा लड़का अपने दिमाग में उसने डाला। और ये सब चीज़ें मतलब एक गुलाब के फूल से लेकर फिजिकल रिलेशन तक क्या क्या इमेजिन कर डाला उसने। और रियलिटी में सब कुछ गायब था, लेकिन उसने इतना इमेजिन किया इस चीज़ को, इतना इमेजिन किया कि वो 4-5 साल जो है ना लगातार इस चीज़ को, वहाँ पे कोचिंग भी पूरी हो गई, आगे के एग्जाम्स भी दे रही थी, लेकिन इतना फैंटेसाइज करने की आदत की वजह से पढ़ाई लिखाई से सब धीरे धीरे मन हटता चला गया। कोई कंपटीशन पास नहीं हुआ, आगे तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन इस सब इमेजिनेशन फैंटेसी की जो आदत उसको पड़ गई, उससे उसको ओसीडी जरूर हो गया। उसके दिमाग में ऑटोमेटिकली इस तरीके के थॉट्स आने लगे कि किसी को किस कर रही है, कोई उसकी ब्रेस्ट पर हाथ लगा रहा है, सेक्सुअल इंटरकोर्स के इमेजेस आने लग गए ऑटोमेटिकली इस तरीके से। तो माइंड के किसी भी फीचर का अगर आप गलत इस्तेमाल करोगे तो माइंड उसके इतने रिएक्शंस देगा। तो ये सारे ऑटोमेटिक इंट्रूसिव इमेजेस आने क्या था, माइंड का रिएक्शन, कि जो आप उसके फीचर का इस्तेमाल कर कर मेंटल एक्शन ले रहे थे, रियलिटी में उसने किसी के साथ ऐसा कुछ नहीं किया, कुछ भी नहीं था, लेकिन उससे सिर्फ मेंटल एक्शन इस तरीके से लिए तो उसके इतने रिएक्शंस आ रहे थे। वो जो ओसीडी के ऑटोमेटिक जो थॉट्स आते हैं, जो आपके ऑटोमेटिक जो इंट्रूसिव इमेजेस आती हैं, वो सब क्या होते हैं, माइंड के रिएक्शंस होते हैं। और एक नहीं, इतना मन इतना जबान जोरा है कि अगर आप उससे ज़रा सा भी कुछ करेंगे तो इतना ज़्यादा, एक नहीं हज़ारों थॉट दे दे के आपको साबित ही कर देगा कि भैया मैं ही सही हूँ, क्योंकि ये अनंत जन्मों की यात्रा कर चुका है। ये बहुत शक्तिशाली है। बुद्धि हमारी इसी जन्म की होती है, जितनी आपकी उम्र होती है वो ही आपकी बुद्धि की उम्र होती है। तो बुद्धि की इतनी शक्तियाँ नहीं होती कि मन से वो सामना कर सके, इसलिए आप लॉजिकली कितना भी जानते हो, कितना भी काउंटर करते रहो, लेकिन मन है कि वो एक नहीं हज़ारों प्रतिक्रियाएं देकर आपको कन्विंस कर ही लेता है और बेचैनी पकड़ा देता है कि जब तक ये नहीं होगा, जब तक जो है ना कुछ नहीं हो सकता। तो समझना होगा हमें इस बात को कि जो माइंड की जो इमेजिनेटिव पावर है, इसका हमें सही तरीके से इस्तेमाल करना है। वही वाली बात आ गई पहले पॉइंट से कि कमांड सही डालोगे तो रिएक्शन सही देगा। तो इमेजिनेशन का, इसका बिल्कुल आपको पॉजिटिव वे में इस्तेमाल करना है। तो क्या इमेजिन करो, इमेजिन करो अपना बेटर सेल्फ इमेजिन करो। मान लीजिए किसी बंदे में कॉन्फिडेंस नहीं है, तो वो अपने आप को इमेजिन कर रहा है कि वो कॉन्फिडेंस
कॉन्फिडेंस को अपने अंदर फील कर रहा है, उसके शोल्डर्स अप हैं, उसके चेहरे पर एक कॉन्फिडेंट स्माइल है, आई कांटेक्ट मिलाकर लोगों से बात कर रहा है, उसकी स्पीच में दम आया है, वो नाइसली बिहेव कर रहा है, अगर ग्रुप में है तो अच्छी तरीके से हाथ मिला रहा है, अपनी बातों को कह रहा है ना, खुलकर अच्छी तरीके से वो इमेजिनेशन करेगा अगर वो जो वो बनना चाहता है, और उसके लिए बाहर भी एफर्ट्स डालेगा, मतलब उसके लिए वो बाहर भी एक्शंस लेने के लिए उसी डायरेक्शन में जिसमें वो अपने माइंड को प्रोग्राम कर रहा है, अगर उसके लिए वो तैयार है तो फिर माइंड इस पर रिएक्शंस देना चालू करेगा। ऐसे इमेजिनेशन टेक्निक्स बहुत काम करती है ना, कहते हैं ना इमेजिन करो, हिप्नोथेरेपी सारी इमेजिनेशन पर ही बेस है। तो एक हिप्नोथेरेपिस्ट क्या करता है, आपको वो चीज़ें इमेजिन करने के लिए बोलता है, वो कमांड्स आपके अंदर डालता है जो आपके जीवन को बेहतर बनाती है, और फिर वो कमांड और वो इमेजिनेशन जो आपके अंदर डलती है तो माइंड रिएक्शन देता ही है, और उसके जो रिएक्शंस आते हैं उससे आपकी ज़िंदगी बदल जाती है। तो इमेजिनेशन बहुत ही अच्छा टूल है, लेकिन इसका अगर गलत तरीके से इस्तेमाल किया तो भाई छोड़ेगा नहीं आपका माइंड, आपको इतना बुरी तरीके से सताएगा, इतना बुरी तरीके से सताएगा कि टॉर्चर कर देगा। यही आपके दुख का सबसे बड़ा कारण बनेगा। तो केवल अपने बेटर सेल्फ को, अपने आप को हील करने के लिए इमेजिन करो। मान लीजिए आपके कहीं पर भी पेन है, जब मेरे नेक में पेन था तो मैं इमेजिन करती थी कि मेरी बॉडी के पास जो ऑलरेडी हीलिंग पावर है, मेरे अंदर की हीलिंग पावर से इन्वोक हो रही है, और वो इमेजिन कर रही है मेरे अंदर वो सारे के सारे रिलैक्सेशन केमिकल रिलीज हो रहे हैं, जिससे कि मेरी पूरी बैक नेक सब हील हो रही है। और वो इमेजिनेशन करती थी कि अपने आप को कि घंटों घंटों तक मैं आराम से बैठकर सेशंस ले रही हूँ, नेक को रोटेट कर पा रही हूँ, लेफ्ट राइट पूरा का पूरा घुमा पा रही हूँ, और आराम से बिल्कुल अच्छी हूँ, हेल्दी हूँ। तो मैंने अपने अंदर की इमेजिनेशन पावर को, अपने माइंड को इस तरीके से प्रोग्राम किया जिसके रिएक्शंस ये आए कि मैं हील हो गई। लेकिन गलत तरीके से करोगे तो ये फिर छोड़ेगा नहीं। तो अपने बेटर सेल्फ के लिए ही इसका इस्तेमाल करो। और देखते हैं क्रिएटिव। मन बहुत ज़्यादा क्रिएटिव है। देखिए, ये सृष्टि से जुड़ा हुआ है हमारा मन ना, और सृष्टि के पास कितनी सृजन की क्षमता है, क्रिएट करना जानता है ये, और क्रिएशन भी यूनिक अलग अलग तरीके से। तो अभी एक एंट्री डालोगे, अभी जैसे मैंने बताया पहले पॉइंट में भी, तो ये क्रिएटिव होकर उसकी बहुत सारी अंदर से एंट्रीज बनाता है। एक तो क्रिएटिव एंगल ये है, मतलब सिंगल का मल्टीपल रिस्पॉन्स। तो क्रिएटिविटी से जो मेरा मतलब है, जो मैंने पहले पॉइंट में भी कवर कर चुकी हूँ, सिंगल से मल्टीपल तक जाता है ये, राइट। और दूसरा क्रिएटिव का मेरा मतलब है, क्योंकि मल्टीपल बनाएगा तो डेफिनेटली खिचड़ी पकाएगा, जो जो भी उसके पास मटेरियल है अगला पिछला सारा ले आता है। और दूसरा क्रिएटिविटी से मेरा मतलब है कि आपके अंदर की नेचुरल क्रिएटिविटी हर आदमी के अंदर अलग होती है। देखो ना, किसी के अंदर से आर्ट निकल कर आ रहा है, किसी के अंदर से म्यूज़िक निकल कर आ रहा है, किसी के अंदर से बोलने की कला निकल कर आ रही है, कोई साइंस में इंटरेस्टेड रहता है, तभी तो अनपढ़ एडिसन भी इतने सारे प्रयोग कर पाता है ना। अंदर की जो क्रिएटिविटी, अंदर की जो इंटेलिजेंस होती है, तो कुदरत ने हम सबको कुछ ना कुछ इंटेलिजेंस के साथ पैदा किया है। लेकिन होता क्या है, हम अपनी अगर उस क्रिएटिव सेल्फ को नहीं पहचान पाते हैं और हम किसी भी रॉन्ग डायरेक्शन में चले जाते हैं, अपना करियर किसी भी और डायरेक्शन में चूज़ कर लेते हैं, बाहरी फोर्स से इन्फ्लुएंस होकर। कई बार तो हमारे पेरेंट्स ही हमारा ऐसे ख़राब कर देते हैं अंदर का सिस्टम, कि बच्चे के अंदर से आ रहा है कि वो गाएगा, डांस करेगा, नहीं तू पढ़ पढ़ पढ़। वो कह रहा है मैं तो कुछ खेलूंगा, स्पोर्ट्स खेलूंगा, नहीं नहीं नहीं, स्पोर्ट्स में क्या रखा है, हज़ारों लाखों में से कोई एक बनता है, तू छोड़, ये कर कर कर। तो अंदर की जो क्रिएटिविटी होती है, जो अंदर से नेचुरली उठती है, हमारे सबके अंदर है ना। किसी के अंदर म्यूजिकल इंटेलिजेंस, किसी के अंदर इंटरपर्सनल, किसी के अंदर इंट्रापर्सनल, किसी के अंदर लॉजिकल इंटेलिजेंस होती है, किसी के अंदर काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस होती है, नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस होती है। अलग अलग तरीके की मल्टीपल इंटेलिजेंस, 9 तरीके की, 9 टाइप ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंसेस हम सब के अंदर कुदरत की तरफ से दी हुई होती हैं। तो अब हम उन इंटेलिजेंस को अगर नहीं पहचानते हैं और उस फील्ड में आगे नहीं बढ़ते हैं, हम अपने जीवन को उस क्रिएटिविटी से नहीं जीते हैं, तो ये हमें सताता है, ये तहस नहस करता है। तो अपने अंदर की उस क्रिएटिविटी को पहचानो कि आपके अंदर कुदरत ने क्या यूनिक डाला है। आपको दूसरे जैसा नहीं बनना, क्योंकि दूसरे जैसा बनने में आप इस मन को मारोगे, इसकी क्रिएटिविटी को मारोगे, और जब किसी के भी अस्तित्व पर कोई बात आ जाती है तो फिर वो आपको सताता है। तो जब भी आप अपनी ज़िंदगी में शौक़ को मारते हो ना, कि अरे क्या करना है, अपनी हॉबीज़ को मारते हो, आप अपने अंदर से कोई फीलिंग उठ रही है, अंदर से क्रिएट हो रही है वो, लेकिन आप उसे जो है ना, क्या कहते हैं, दुनियादारी के चक्कर में आकर दबाते रहते हो, तो वो आपका सत्यानाश कर देता है। तो आप अपनी हॉबीज़ को, आप अपने इंटरेस्ट को जिंदा रखो भाई। आपके अंदर से वो खुद ही
क्रिएटिव रूप में बाहर आ रहे हैं, क्योंकि वही आपकी रियलिटी है, वही आपकी सच्चाई है। इस पॉइंट को मैं जब माइंड की और वीडियो बनाऊंगी तो और इलेबोरेशन के साथ समझाऊंगी, जब स्टेट्स बताऊंगी कि किस किस तरीके की, या मल्टीपल इंटेलिजेंसेस पर मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगी, क्योंकि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जिसने वो पहचान लिया, उसने, कहते हैं ना, अपने आप को, अपनी नैया को पार लगा लिया। इसीलिए आप देखो, ये जो एक्टर्स होते हैं, कोई है ना 12th पास है, लेकिन आप एक बात बताओ, और ग्रेजुएट भी हो जाते तो क्या ही कर लेते, कितना कुछ वो करते हैं। सचिन तेंदुलकर को ले लो, अपनी क्रिएटिविटी को पहचाना, अंदर नेचुरल इंटेलिजेंस को। अब 10वीं फेल हैं तो क्या ही फ़र्क पड़ जाएगा। अब चाहे आप किसी का भी एग्जाम्पल ले लीजिए, देखिए जैसे हमारे मोदी जी हैं, तो कोई वो फॉर्मली एजुकेटेड थोड़ा ना है, लेकिन उनके अंदर से आता है कि देश सेवा का भाव, है ना, कितनी ज़्यादा जानकारियाँ उन्होंने इकट्ठी की हैं। शायद कोई इतना पढ़ा लिखा आदमी भी इतना नहीं जानता होगा, इतना समर्पित नहीं होगा। तो आपके अंदर से क्या चीज़ आती है, आपको ईश्वर ने किस चीज़ के लिए बनाया है, उस इंटेलिजेंस को पहचानो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और मैं किस किस तरीके की इंटेलिजेंसेस कुदरत ने हमें दी होती है और आप कैसे पहचान सकते हैं, इस पर एक जल्दी से डेडिकेटेड वीडियो बनाने वाली हूँ, ताकि आप अपने अंदर की क्रिएटिविटी को पहचानें, अपने शौक़ों के ज़रिए, या फिर उस क्रिएटिविटी को, अपने पैशन को अंदर से पहचान कर उस फील्ड में आगे बढ़कर आप अपने मन को खुश रखें। क्योंकि जब मन अपनी क्रिएटिविटी के हिसाब से सब कुछ होता हुआ देखता है तो वो फूला नहीं समाता, कहते हैं ना, बहुत खुश रहता है। और जब वो बहुत खुश रहता है तो वो आपको किसी भी तरीके की एंग्जाइटी, अनकंफर्टेबल फीलिंग्स कुछ भी नहीं भेजता है, वो बिल्कुल हंसता मुस्कुराता रहता है। तो समझो इस बात को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और है ऑटोमेशन। मन के स्तर पर सब कुछ ऑटोमेटिकली चलता रहता है। मतलब आपको इससे कहने की ज़रूरत नहीं है कि मैं एक कमांड भेज रहा हूँ, इसके रिएक्शन देना शुरू करो, एकदम रिएक्शन आता है। आप देखो ना, मन यानी कि फीलिंग्स का सेंटर आपका, आपके सामने एकदम से कोई तेज़ी से कोई व्हीकल आ रहा होता है तो आपको बताना नहीं पड़ता मुझे डर लगेगा, अपने आप ही पेट में हॉल हो जाएगी, है ना। कोई ऊंची आवाज़ में बोले तो एकदम से आप चौंक जाएंगे। तो ये रिएक्शन ऑटोमेटिकली देता है। आपने कोई भी कमांड डालते हैं, इसमें कुछ भी सीखते हैं, तो ये क्या है, ऑटोमेटिकली थॉट्स देता है ना। कहते हैं ना, मैम मैं नहीं सोच रही हूँ, अपने आप आ रही है, अपने आप आ रही है, एकदम से ऐसा लगने लगता है, अपने आप मुंह से कोई ऐसी मन्नत निकलने लगती है, ऐसा लगता है कि नहीं मैं मुंह बंद कर लूँ, अपने आप। हम ऐसा सोचते नहीं हैं। हाँ, ये ऑटोमेशन पर काम करता है, सब कुछ ऑटोमेटिकली। अब ये ऑटोमेटिक कैसे हो जाता है, कोई भी आपने कमांड डाली, अगर आपने जब कमांड डाली तो उसमें आपके एक्सट्रीम इमोशंस को हिट करने की ताकत थी, तो वो सीधा आपके अंदर जाएगी और उसके रिएक्शंस इमीडिएट इफेक्ट से आने शुरू हो जाएंगे। या फिर आपने कोई भी चीज़ रिपीट डाली, तो रिपीट जैसे ही आप डालते हैं, कोई भी चीज़ को रिपीट करते हैं, तो फिर वो चीज़ अपने आप ऑटोमेशन पे होने लगता है। जैसे आपने गाड़ी चलानी सीखी तो आपने उसकी काफ़ी प्रैक्टिस करी, तो क्या हुआ, उस प्रैक्टिस को करते 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 आपका क्या है, ऑटोमेशन पर अपने हाथ पैर अपने आप ही चलते रहते हैं। तो माइंड के लेवल पर सब कुछ ऑटोमेटिक होता रहता है। अब आप देखो, जो आपका मन है वो आपको एहसास भेजता है ना, भूख अपने आप लगती है, आप, लेकिन आजकल तो बुद्धि के ज़रिए भी इसको भ्रष्ट करने पे लगे हुए सारे। अरे 2 घंटे हो गए खाए नहीं, अच्छा वहाँ गए हैं, यहाँ का तो ये चीज़ बड़ी अच्छी है, चलो खा लेते हैं। तो अंदर की इंटेलिजेंस को, माइंड के लेवल को इंटरफेरेंस करते रहते हैं। जब भी आप बुद्धि के ज़रिए मन की प्रक्रिया में बहुत ज़्यादा टांग अड़ाते रहेंगे, इंटरफेयर करते रहेंगे, तो भाई आप जब किसी के क्षेत्र में बार बार दखलंदाजी करते रहेंगे तो बौखलाएगा ही ना। जब भूख लगती है रियल में, ये आपको ऑटोमेटिकली वो एहसास भेजता है, तब तो आप इसकी सुनते नहीं है, अभी खाएंगे तभी खाएंगे। और जब ये नहीं भेजता तो आप कुछ कुछ खाते रहते हैं। ये कोई भी चीज़ है ऑटोमेशन में भेज रहा है कि आज आपको जल्दी सोना है, नहीं अभी से कैसे सो सकते हैं, 10 बजे ही सोएंगे। अरे ये क्या बात है, अगर किसी दिन 9 बजे नींद आ रही है तो है। तो हमें समझना है कि सब कुछ अंदर से ऑटोमेटिकली चल रहा होता है, ऑटोमेटिकली। लेकिन जो ऑटोमेटिकली हमारे अंदर से, कहते हैं ना, ट्रू फीलिंग्स आती हैं हमारे अंदर, इंट्यूशन या गट्स की फीलिंग होती है, उसको तो हम अवॉइड करके ऊपर से बुद्धि के, नहीं ये सही नहीं है, ये गलत नहीं है, ये होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए, इस चक्कर में पड़े रहते हैं और हम इसको बहुत सताते हैं। मतलब ज़बरदस्ती, अगर सपोज कीजिए किसी का मन कर रहा है कोई भी चीज़ खाने का, तो 4 समझदार लोग उसकी बुद्धि को इस तरीके से मैनिपुलेट करने लगते हैं कि उसकी बुद्धि मन को दबा दे। अब जब भी जो चीज़ ऑटोमेशन से अपने आप अंदर से आ रही है, कोई फीलिंग आ रही है और उसको आप एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, तो फिर क्या होगा, उसके दुष्परिणाम होंगे। ऐसे ही बहुत सारे लोग होते हैं ना कि अंदर से कोई फीलिंग आएगी, अगर सपोज करो आपको यूरिन की इच्छा हो रही है, उसको भी दबाए बैठे रहेंगे बहुत देर तक, ठीक है। सपोज करो कोई वॉमिटिंग की ऐसे फीलिंग आ रही है, तो उसके लिए भी कोल्ड ड्रिंक पी लेंगे कि अंदर को चली जाए सेटल। अरे जो चीज़ ऑटोमेशन से आपके अंदर से आ रही है, उसे बाहर निकलने का रास्ता दो। अब वो चाहे अंदर का कुछ भी इस तरीके की चीज़ हो या
या फिर कोई क्रिएटिविटी आपके अंदर से ऑटोमेशन से आ रही है, कोई भी बात आइडिया है, कुछ मन में बात आ रही है, कुछ कहना है, हर चीज़ को दबाएंगे। अब कोई चीज़ अपने आप ही आ रही है अंदर से, लेकिन उसको दबाते रहेंगे। तो बुद्धि सक्षम है बहुत सारी चीज़ों को दबाने में, लेकिन उसकी भी एक लिमिट है। लेकिन जब आप बुद्धि का दुरुपयोग करते हैं और जो भी ऑटोमेशन से आपके अंदर आ रहा होता है उसे आप ज़रूरत से ज़्यादा दबाने की कोशिश करते हैं, तो मन विकृत हो जाता है और फिर विकृत होने के बाद वो बहुत ज़्यादा आपको सताता है। तो मन के लेवल पर ऑटोमेशन से क्या क्या आ सकता है भाई? कोई भी थॉट्स आ सकती हैं उसके अंदर से, ठीक है ना, किसी भी तरीके की फीलिंग्स आ सकती हैं, चाहे वो बॉडी के लेवल पर आ रही हैं आपके, या फिर आपके इमोशनल लेवल पर आ रही है ना। मतलब इमोशनल लेवल की जब मैं बात कर रही हूँ तो वहाँ पर मैं आपके साइकी लेवल की बात कर रही हूँ, और जब मैं बॉडी लेवल की बात कर रही हूँ तो जब मान लीजिए कोई है चेस्ट में कुछ पेन फील हो रहा है, पेट में कुछ हो रहा है, ये वाली फीलिंग की बात कर रही हूँ बॉडी की। और जब मैं साइकी लेवल की, इमोशनल लेवल की बात कर रही हूँ तो वो फीलिंग जो एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में होती है ना, कि दुख हो रहा है, अब बताओ दुख कहाँ है शरीर में? तो कहीं भी नहीं है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसका कोई ऐसा एविडेंस नहीं होगा, लेकिन वो है। जैसे एक पेंटिंग है, अब आप कितना भी देखो, एक पेंटर है पेंटिंग बना रहा है, पेंटिंग बनाते 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 उसमें ब्यूटी आ जाती है, तो कोई कभी नहीं बता सकता कि किस समय और कितनी अमाउंट में ब्यूटी आई, लेकिन फिर भी कहते हैं वाह व्हाट अ ब्यूटीफुल पेंटिंग। ऐसे बोलते हैं ना, किसी को देखकर आप बोलते हैं अरे वाह क्या कमाल की ब्यूटी है। तो कितने परसेंट ब्यूटी है, कौन सी एज में कब आई, क्या आई, नहीं नहीं, ये सब चीज़ उससे पार होती हैं। तो साइकी लेवल की फीलिंग्स जिनका कोई ऐसे फिजिकल वो एविडेंस नहीं होता, लेकिन हाँ अगर चेस्ट में पेन हो रहा है तो इसका है हो रहा है हाय हाय मचा रहे हैं आप। तो ये क्या है, ऑटोमेशन से वो सब चीज़ें भेजता है। कुछ चीज़ें देखनी है आपने, इम्पल्स उठती है और एकदम से आप कर जाते हैं, एकदम से जो आपके ऑटो रिस्पॉन्सेज आते हैं कोई भी बिहेवियर लेवल पर। तो यहाँ पर इसके बिहेवियर लेवल पर भी ऑटो वो आते हैं कि मैं चाह नहीं रहा है लेकिन ये पता नहीं कैसे ऐसे ऑटो रिफ्लेक्स की तरह से आ गया है ना। तो वो जो ऑटो रिफ्लेक्सेस आते हैं वो क्या है, ऑटोमेशन पे। क्योंकि अगर ये सब चीज़ें प्रकृति ने ऑटोमेशन पे नहीं डाला तो भाई साहब आप और हम तो सांस लेना ही भूल जाते, इतने नालायक हैं हम लोग। तो सारी अंदर के सिस्टम को बड़ा ऑटोमेशन पर डाल रखा है प्रकृति ने, बड़ी समझदार है। आप खाना खाते हैं तो आपको उसके पचाने की कोई टेंशन नहीं लेनी पड़ती, जैसे ही आपने खाना डाला वो पचना स्टार्ट हो जाता है। सब कुछ ऑटोमेशन पे, आपके लंग्स, किडनी, जो भी सारे कुछ हैं उनको अपना अपना काम पता है। आपकी टांग अड़ाने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी टांग अड़ाने की आदत इतनी ज़्यादा पड़ गई है कि यहाँ पर माइंड के काम करने के तरीके में हम हर समय किसी ना किसी बात में टांग अड़ाते रहते हैं। नहीं ये नहीं, काटने पीटने की बहुत आदत पड़ गई है हमें, तो इसलिए इसके दुष्परिणाम आते हैं और माइंड विकृत हो जाता है, चिड़चिड़ा जाता है, बौखला जाता है और कहता है अब नहीं छोड़ूंगा तुझे, अब बताता हूँ ठीक तुझे। तो ये होता है। तो समझो, कोई भी चीज़ अगर ऑटोमेटिकली आ रही है, शांति से उसे आने दो, न्यूट्रल होकर देख लो। अच्छा ये इमेज बना रहा है भाई, तो अच्छा ठीक है, ये बता रहा है, अच्छा ठीक है, ये फीलिंग आ रही है, अच्छा ठीक है, न्यूट्रल। बौखलाने की क्या ज़रूरत है? सिंपल ये समझो कि कुछ गलत आपने डाला और आपने भी नहीं डाला, अड़ोसी पड़ोसी, माँ बाप, भाई बहन, टीवी, न्यूज़पेपर, पता नहीं कितनों ने डाला और आप रोक नहीं पाए। तो क्या है, वो जो डला है उसी के रिएक्शंस आ रहे हैं ऑटोमेटिकली कुछ। तो शांति पकड़ोगे, रियलिटी थोड़ी ना है कि ऐसा ही हो जाएगा। वो सिर्फ और सिर्फ रिएक्शन बता रहा है, ये कह रहा है कि कुछ तो गड़बड़ डाल दी है तुमने, ऐसा नहीं है कि ऐसा हो जाएगा, लेकिन जो डाला है मैं करूं क्या, आदत से मजबूर हूं मैं, जो डाला है उसी का रिएक्शन दे रहा हूं, तो मुझे क्यों कोस रहे हो? डालना बंद करो, एक्शन चेंज करो, मैं रिएक्शन चेंज कर दूंगा। जैसे हम ओसीडी वालों को कहते हैं ना, जब तक तुम एक्शन लेते रहोगे हाथ धोने का तो वो रिएक्शन देता रहेगा, यहाँ गंदा है, वहाँ गंदा है, ये है, वो है, वो है, ऐसे ऐसे करके। तुम एक्शन चेंज कर दो, तुम हाथ धोना बंद कर दो, तो फिर वहाँ पर थोड़े टाइम तो वो, क्योंकि हैबिचुअल है, पूरा ऑटोमेटिकली सिस्टम है, तो उसे रिवर्स होने में टाइम भी लगेगा। तो जब तुम हाथ धोना बंद कर दोगे तो वो रिएक्शन के तौर पर तुमको इधर गंदा, ये करना, वो करना, सब बंद कर देगा, नए एक्शन पर नया रिएक्शन देगा। वो कोई बावला थोड़ा ना है, लेकिन उसे रीसेट करने में टाइम तो लगेगा। वो टाइम हम नहीं देंगे, बस एकदम जादू से हो जाए। जादू से कुछ नहीं होता, जादू तो चल जाएगा, लेकिन जादू चलने में भी समय लगता है और जादू की भी ट्रिक होती है। तो समझना है कि ऑटोमेशन में टांग नहीं अड़ानी है, इंटरफेयर नहीं करना है, तभी हम सुखी रह सकते हैं। हाँ जी, और है बेटर सेफ देन सॉरी पॉलिसी। एक इसका वो है, ये पछताना नहीं चाहता बाद में, तो फॉल्स अलार्म भी भेजता रहता है। जैसे मैंने बताया कि माइंड के लेवल पर हर चीज़ का रिएक्शन होता रहता है, तो अभी रिएक्शन में बहुत सारी फॉल्स चीज़ें भी आती हैं। तो हमारा ब्रेन बहुत अच्छी तरीके से वेल इवॉल्व हो चुका है, बहुत सारे थ्रेट्स को हम डिटेक्ट कर पाते हैं, लेकिन हमारे अंदर जो फाइट फ्लाइट मैकेनिज्म है वो ऑटोमेटिकली कई बार एक आर्टिफिशियल, एक फॉल्स अलार्म की वजह से भी एक्टिवेट हो जाता है। तो हमारे अंदर एक डिफेंस है, फाइट फ्लाइट, है ना,
फाइट करो या फिर फ्लाइट या फिर प्ले डेड न्यूट्रल। ठीक है, हर चीज़ मन के लेवल पर 3 उस पर चलती है। तो या तो डटो या फिर वहाँ पर मतलब डटो, लड़ो या फिर भागो या फिर न्यूट्रल हो जाओ, जो जैसा चल रहा है वैसा ही, है ना। किसी चीज़ को या तो ठीक करो या फिर उसको छोड़ दो या फिर जो जैसा चल रहा है उसके साथ निभाते जाओ। तो सब कुछ ऐसे ही चलता है। तो अभी क्या हो रहा है कि ये बेटर सेफ देन सॉरी पॉलिसी पे चलता है। और अभी मैंने बताया इमेजिनेशन और रियलिटी को डिफ्रेंशिएट करने में अभी भी हमारा ब्रेन को इतना कुछ मास्टरी हासिल नहीं हुई है। तो ये इमेजिनेशन से जो भी कुछ क्रिएट करता है उसको भी रियलिटी की तरह अपने अंदर ऐड करता रहता है, क्योंकि आपने इमेजिनेशन की कमांड गलत डाली होती है और उसी से क्रिएशन और सारे रिएक्शंस आ रहे होते हैं, एडिशन हो रहा होता है, तो फिर वो भी रियल लगने लग जाता है, क्योंकि जो भी कुछ ऑटोमेटिक आएगा तो वो रियल लगता है। अब उसमें क्या हो रहा है कि ये इमेजिनेशन और रियलिटी एक ही मानता है और बहुत ही ज़्यादा इमेजिनेटिव है। और उसमें दूसरी बात इसके लेवल पर क्या है कि बेटर सेफ देन सॉरी पॉलिसी पे चलता है कि आगे क्या पता ऐसा हुआ तो, अगर ऐसा हो गया तो, इस उस पर चलता है। तो उसमें ये इस तरीके से ऐसे ऐसे बहुत सारे फॉल्स रिएक्शंस भी भेजता रहता है। तो ये क्या है, जो आपका लॉजिकल साइड है यानी कि जो बुद्धि है उसको इस तरीके के थॉट्स बना बना कर भेजता रहता है कि भाई देख ले, बाहर की दुनिया में इसका कोई खतरा तो नहीं है। अब जो इमेजिनेशन से ये अपनी क्रिएशन से, क्रिएटिविटी से बना रहा है, क्योंकि बुद्धि की औकात लिमिटेड है तो वो इतना डिफरेंशिएट कर नहीं पाती है इसमें, तो वो इसी ट्रैप में आ जाती है, इसी उसमें फंस जाती है कि शायद ये जो सब ऑटोमेटिकली मेरे अंदर आ रहा है ये सच ही होगा। और वहाँ से वो बहुत सारी चीज़ों के लिए और सारा उल्टा सीधा वो बनाना शुरू कर देती है, रॉन्ग कमांड्स डालना शुरू कर देते हैं। फिर ये क्या करता है, बॉडी को और एंग्जाइटी देता है और ज़्यादा रॉन्ग थॉट्स बनाता रहता है। और ये किस्सा कहानी, ये खेल बुद्धि और मन के बीच में चलता ही रहता है। तो हमें समझना है कि ये अपना काम बहुत ही क्विकली करता है। और क्योंकि जो हमारा मन है वो डायरेक्ट कॉन्शियस कंट्रोल में नहीं है, यानी कि एकदम से बुद्धि के कंट्रोल में पूरी तरीके से नहीं है। बुद्धि छोटे मोटे मन की तरंगों को दबाने में तो बहुत सक्षम है, लेकिन जब मन की तरंगें पूरे उफान पर होती हैं तो बुद्धि उन्हें नहीं दबा पाती। जैसे आपको थोड़ा बहुत नाराज़गी, गुस्सा है, अरे चल छोड़ यार, मरने दे, भाड़ में जाने दे, आप समझा लेंगे अपने आप को। लेकिन जब वही विकराल रूप में आपके अंदर गुस्सा है तो फिर बुद्धि की बिल्कुल नहीं चलेगी, चल मरने दे, जाने दे, छोड़ने दे, फिर तो आप फट पड़ेंगे पूरी बुरी तरीके से। और बाद में चाहे आप कितना भी लाग लपेट करते रहें, उससे कुछ नहीं होने वाला। तो जब भी आपके अंदर इमोशंस बहुत हावी होते हैं, अब देखो ना, एक अमीर बाप की बेटी एक ड्राइवर के साथ चली गई, लव का इमोशन बहुत हावी होगा तो उसको कोई दुनियादारी की चीज़ समझ में नहीं आएगी कि इतना तो ये कमाता भी नहीं जितना कुत्ता तेरे बिस्किट खाता है। उसको ये सारी रीजनिंग कुछ समझ में नहीं आएंगी। उसके ऊपर अगर प्यार हावी हो गया तो वो चाहे उसे कुछ भी समझा लो कि तेरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी, कुछ टाइम बाद तेरे से पैसे लूट के ज़िंदगी ख़राब करके भाग जाएगा, ये है वो है, लेकिन उस पर अगर वो प्यार का इमोशन इतना हावी है तो उसे किसी की कोई रीजनिंग जो आप बुद्धि के ज़रिए देने की कोशिश करें कुछ नहीं समझ में आएगा। तो यहाँ पर भी मेरे पास बहुत क्लाइंट्स आते हैं जिनके अंदर इमोशंस बहुत हावी होता है, तो उनको सब ने समझा लिया होता है लेकिन उनके ऊपर कोई असर नहीं आ रहा होता, तो फिर उन्हें हिप्नोथेरेपी से खाली करना पड़ता है, तब जाकर उनको कोई बात समझ में आती है। इसी तरीके से जो भी चीज़ें हैं, जो भी अंदर कुछ बैठा हुआ होता है, चाहे वो डर है, चिंता है, तो बुद्धि के ज़रिए जब हम समझाते हैं तो वो धीरे धीरे, क्योंकि बुद्धि धीरे धीरे मन पर प्रभाव डालने में सक्षम है, तो इसीलिए कोई भी ट्रीटमेंट है वो 8-10 महीने से लेकर साल, 1.5 साल तक चलता है। वो इसीलिए चलता है क्योंकि धीरे धीरे बुद्धि के ज़रिए आप मन को परिवर्तित कर सकते हैं। साथ में जो लोग हिप्नोथेरेपी का सहारा लेते हैं उनका ये सारा प्रोसेस और फास्ट हो जाता है, क्योंकि उससे मन जल्दी खाली हो जाता है। तो ये क्या है, मन फॉल्स अलार्म्स भी भेजेगा बहुत सारी, क्योंकि इसको क्या है कि कहीं ऐसा ना हो कि कुछ भी ऐसा हो कि मिस हो जाए इससे और आप खतरे में आ जाए, क्योंकि ये सर्वाइवल स्ट्रैटेजी पर चलता है। ये हमेशा आपकी सेफ्टी चाहता है, ये आपको सेफ रखना चाहता है, और इसकी ये चाहत बेचारे की कुछ गलत नहीं है, लेकिन करें तो क्या करें। अब ये सेफ्टी के चक्कर में बौखलाया कभी भी फॉल्स अलार्म भी बजाता रहेगा, जिसको बुद्धि पकड़ नहीं पाती है। कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस पहले से ही आप जानते हो कि वो रॉन्ग कमांड्स होती हैं जिसके बेसिस पर ये बहुत सारे अनेकों रिएक्शंस देता है, और उसके जो सारे रिएक्शंस होते हैं वो क्या होते हैं, वो सारे के सारे फॉल्स रिएक्शंस होते हैं जो हमें लग रहे होते हैं, ऐसे होते नहीं हैं। अलग से पूरी प्लेलिस्ट है, देख लेना, नहीं तो अभी आने वाले टाइम में मैं और वीडियोज़ बनाऊँगी, तब देख लेना। और समझ लेते हैं, ये है मेंटल एंड एनवायरमेंटल मैचिंग। हाँ, तो मन राजा कैसे खुश होते हैं कि जैसे जो मेरा मन चाहा हुआ अगर वो बाहर भी आ गया
तो खुशी खुश हैं। जैसे भूख लग रही है, मनचाहा खाना बाहर मिल गया, अरे वाह, 1 मिनट में मन शांत हो गया। आपका कहीं घूमने जाने का मन कर रहा था, फौरन अरेंजमेंट हो गया, आप कहीं चले गए, अरे वाह भाई, मन बड़ा खुश हो गया। तो मन कैसे खुश होता है, इसको खुश रखने का क्या तरीका है कि जो आपके मन में है वो चीज़ बाहर अगर प्रकट हो जाती है, आपके एनवायरनमेंट में भी होती है। आपने सोचा कि कोई बिजनेस करेंगे, सारे रास्ते बनते चले गए, अरेंजमेंट होता गया, रिसोर्सेज हेल्प सब मिलती रही और आप सेटल कर लिया, तो मन में खुशी खुशी है। तो जो मनचाहा है वो अगर बाहर की दुनिया में आपको है, ऑलरेडी मिल जाता है या फिर जल्दी से मिल जाता है, तो उससे मन बड़ा खुश हो जाता है। लेकिन जो मन के लेवल पर है और वो बाहर नहीं मिलता, तो मन बौखला जाता है। एक छोटे से उससे भी अगर आपने डिमांड करी थी आज ये बना कर रखना और घर वालों ने कुछ और बना लिया, तो उस बात से भी ये चिड़चिड़ा जाता है। तो हमें समझना है कि मेंटल और एनवायरमेंटल मैचिंग हमेशा चाहता है कि जो मेरे मन में है वो बाहर चीज़ होनी चाहिए, है ना। किसी ने कोई बात कही आपसे, आपने उसकी बात नहीं मानी, इसी बात पे नाराज़गी है कि मन चिढ़ गया, अब तो मुझे कुछ कहना ही नहीं है ना। तो वो चिढ़ जाते हैं अंदर से। जब भी मनचाहा नहीं होता है तो आप दुखी रहते हैं। कोई लड़का है, सपोज करो वो सिंगर बनना चाह रहा था, माँ बाप के प्रेशर ने उसे इंजीनियर बना दिया, तो अब उसका मन बुझ गया, दुखी हो गया। तो मन में जो है, अगर बाहर आप वैसी ज़िंदगी नहीं जी रहे होते हैं तो मन बौखला जाता है, और जब वो बौखला जाता है तो तरह तरह से आपको सताता है। तो हमें समझना है कि जो आपके मन में है उसे रियलिटी में आपको प्रकट करना ही होगा, तभी आपका मन राजी रहेगा। अब कैसे प्रकट करोगे आप? उसे प्रकट करने के लिए आपको बाहर एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। तो कैसे पहचाने कि मन में फॉल्स इच्छा पैदा हो रही है या मन की रियल कॉलिंग है ये? तो आप अपने मन में अंदर क्या करो, आपके पास ना ऐसे मन है, आपके पास बुद्धि है, आपके पास अहंकार है, आपके पास शरीर है और आपके पास इंद्रियां हैं। इन सब की मीटिंग बुला लो और पूछो भाई ये मेरे मन की सच्चाई है, मुझे ये करना है ज़िंदगी में। अब बुद्धि भी बताएगी देखो ये करोगे तो ये होगा, ये होगा, इतनी मेहनत है, ये स्ट्रगल आएगी, ये है वो है सब। अच्छा, अहंकार भी कहेगा ये तो मैं कर सकता हूँ, ये तो मैं नहीं कर सकता। आपका शरीर की कोई अवस्था होगी कि आप क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, है ना। आपकी सेंसेस की एक कैपेसिटी होगी। सारे के सारे अंदर मीटिंग करके तय कर लो कि जो आपके मन की रियलिटी है, अगर उसके लिए जितनी भी दिक्कत परेशानियां सब आएंगी, आप भुगतने के लिए तैयार हैं। उसके कोई भी नेगेटिव पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंसेस आएंगे, आप खुशी खुशी सबको पूरे गले लगाने के लिए तैयार हैं, तो करो। फिर चाहे वो दूसरे को कितना भी उटपटांग लगे, चाहे एक लड़का ये भी प्लान कर रहा हो कि मुझे घर छोड़कर अपने पैशन के लिए भाग जाना है और आपके अंदर ये है कि इसके सारे परिणाम मैं भुगत लूँगा, तो भाग जाओ, चले जाओ, अपने मन की रियलिटी में रहो। लेकिन अगर ये है कि नहीं, ऐसा हो गया तो फिर मेरा क्या होगा, मैं कैसे जीऊँगा, पापा मुझे वापस नहीं लेंगे, ये नहीं होगा, बड़ी बेइज्जती हो जानी है, इतने एफन बटें, तो तुम्हारे अंदर की ट्रू कॉलिंग नहीं है वो। फिर ठंड खाओ, बैठो अपने घर में आराम से, चुप रहो, क्योंकि ये सब कुछ एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस से कहीं से तुम्हारे अंदर फॉल्स जो मोटिवेशन है वो जाग गया है और वो सब तुम्हारे अंदर आ रहा है, और बस ये तुम्हारी अंदर की रियल कॉलिंग नहीं, क्योंकि तुम इसके कॉन्सिक्वेंसेस झेलने के लिए तैयार नहीं हो। तो हमें समझना है कि हमारे मन की जो सच्चाई है उसे बाहर प्रकट करना है, और बाहर प्रकट करने में शरीर के स्तर पर, शरीर कर्म किए बिना नहीं रह सकता। इस भौतिक संसार में आप कर्म ही करने पड़ेंगे आपको। तो आप कौन सा कर्म किसी के रिएक्शन में कर रहे हैं, कौन सा आपके अंदर से नेचुरली आ रहा है, कौन सा सिर्फ आप एक सेल्फिश मोटिव के लिए कर रहे हैं, ये सब डिफरेंशिएट करके आपको जो मन की सच्चाई उसे बाहर प्रकट करना पड़ेगा। मन खुश होता है। अब देखो, फिर से ओसीडी सफर का एग्जांपल दूंगी। मन ऊट पटांग जिद कर रहा है, एक बार और हाथ धो ले। अब आपने हाथ नहीं धोए, ऊट पटांग जिद है, हाथ नहीं धोए तो क्या है, बेचैनी होती रहेगी, चाहे घंटा भर भी हो जाए, हाथ धोते ही सुकून मिल जाएगा, क्योंकि मन इस टाइम वो कह रहा है। अब वो करप्ट हो गया है, गड़बड़ बात कह रहा है, लेकिन वो गड़बड़ कहे, सड़बड़ कहे, अच्छी कहे, बुरी कुछ भी है, उसे चलानी अपनी है। तो वो बहुत शक्तिशाली है, तो उसे गड़बड़ बनाओ ही मत ना कि वो तुमसे फिजूल की डिमांड करे। लेकिन वो गड़बड़ कब होता है, जब बुद्धि जो चौकन्नी रहती है एक्सट्रोवर्ड में, ये क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, उसने ही नहीं, वो इतना तहस नहस कर दिया गया होता है, उसके अंदर इतनी गलत कमांड गई हुई होती है, तो फिर वो ऐसा रोबोट है जो आप ही के खिलाफ प्रोग्राम हो जाता है और आपको सताता है। ऐसा लगता है कि बस अब आपको वही करना पड़ेगा जो आपका मन कह रहा है। तो समझो, जो आपके मन की रियलिटी है वो एनवायरनमेंट में होनी चाहिए। तो यहाँ पर आपकी जो रियलिस्टिक, मतलब जो अंदर की रियलिटी है, उसको आपको रिकॉग्नाइज करना है, और आपको बाहर क्या करने हैं, उसके लिए एफर्ट्स डालने हैं। भाई एफर्ट्स नहीं डालोगे, बिना एफर्ट्स के मैचिंग नहीं होगी मन की रियलिटी की। आपको पहचानना तो एक अलग बात हो गई, लेकिन अगर आपने एफर्ट्स नहीं डाले तो अंदर और बाहर में मैचिंग नहीं होगी, और जब अंदर बाहर में मैचिंग नहीं होगी तो बहुत ही दुखी। और ये पहचानना कि जो अंदर से चाह रहे हो, चाह तो रहे हो अमीर बनना, हाँ, लेकिन हाथ नहीं हिलाना मुझे। कौन उठे सुबह, कौन इतनी मेहनत करे, कौन पढ़े लिखे अपडेट करे, नहीं,
फॉल्स बाहरी प्रभाव से हो रहा है, मरोगे और मरोगे। इससे तो अपने अंदर की रियलिटी को पहचानो और फिर उस रियलिटी के साथ बाहर एफर्ट्स डालो। आप कहीं तक भी पहुंच सकते हो, लेकिन करना पड़ेगा, बिना करे कुछ नहीं होगा। तो मन को खुश रखना है तो मन की सुनो और उसको सुनकर करना शुरू कर दो। लेकिन याद रखना, क्या फॉल्स है क्या रियल है इसको जरूर पहचान लेना। और समझो, लाइक्स रिपीटेशन, मन के स्तर पर दोहराव चाहता है वो, ठीक है। तो कोई भी चीज़, इसको दोहराव, जैसे कोई भी चीज़ है मन को पसंद है तो आप ना अपनी फेवरेट चीज़ों को कितना रिपीट करते हैं, चाहे वो आपका कोई फेवरेट खाना हो, कोई आपके फेवरेट कपड़े हो, कोई आपको फेवरेट सामान हो, कितना रिपीट करते हैं ना। कोई भी फेवरेट काम हो, कितना रिपीट करते हैं। आप देखिए कि कोई भी पर्सन है जिसको किसी चीज़ का पैशन है, उसे बार बार वो काम करा लो, कभी बोर ही नहीं होता। डांसर है कोई इंसान, डांस करने का शौक है, उसे रोज़ नचवा लो, कभी बोर ही नहीं होता, है ना। उसे रिपीटेशन बड़ा पसंद है। लेकिन यहाँ पर भी एक कंडीशन है, जो उसे रिपीटेशन पसंद है वो किस चीज़ का, जो उसके मन भाई, यानी कि मन भाई चीज़ का। और जो भी चीज़ उसके मन नहीं भाती है उसका रिपीटेशन करके दिखाओ तो इतना झीकेगा, इतना झीकेगा, इतना झीकेगा, क्योंकि ये क्या करता है, पेन और प्लेजर प्रिंसिपल पर काम करता है। जो भी प्लेजर की चीज़ें होती हैं जिससे मज़ा आ रहा होता है, कहता है करते जाओ करते जाओ करते जाओ। और जो भी चीज़ें से पेन दे रही होती है, खबरदार जो किया तो ठीक बता दूंगा, ऐसा करता है यह। तो हमेशा जो पेनफुल चीज़ें होती हैं, यानी कि जो उसकी मन मुताबिक नहीं होती हैं, उसको अवॉइड करना चाहता है। और आप इसकी बात मान जाए, इसलिए तरह तरह से आपको एंग्जाइटी, डिप्रेशन, उल्टी सीधी फ्रस्ट्रेशन, बहुत सारे ऐसे इमोशंस देता है, बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीके से सताना शुरू कर देता है। तो ध्यान रखो कि जिससे आपका मन खुश रहे, अपने आप को दबाओ मत। ये नहीं है कि हर समय दूसरों को खुश करने के चक्कर में अपने आप को दबाओ। हर इंसान दबा दबा सा, घुटा घुटा सा, मरा मरा सा जी रहा है। और इसीलिए वैसे तो बाहर इतना टेक्नोलॉजिकल सब एडवांसमेंट हो रहा है, सब कुछ है, लेकिन मन के स्तर पर सब पिछड़ते जा रहे हैं। जितनी ज़्यादा सुख सुविधाएं बाहर सब कुछ तरक्की हो रही है, उतना मन के स्तर पर घुटन, उतनी नींद की समस्याएं, उतने स्ट्रेस से ज़िंदगी भरती जा रही है, क्योंकि हर इंसान यहाँ पर जिंदा लाश की तरह आगे चले जा रहा है। तो समझो कि अपने मन को वो चीज़ें, मतलब कुछ ना कुछ ऐसी हॉबी वॉबी ज़रूर पालो और ऐसा कुछ रिपीट ज़रूर करो जिससे तुम्हारा मन खुश रहे। और देखिए, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, ये भी मन का एक नियम है। मन समान चीज़ों को अट्रैक्ट करता रहता है। जैसे अभी आपने अपने मन में एक कमांड डाली कि मैं दुखी हूँ, अब ये अगली पिछली जितना भी होगा ना उसको ले आएगा कि हाँ तुम उस टाइम पर भी दुखी थे। तो ये जो आपकी एक स्टेट है, उस स्टेट से रिलेटेड ही सब चीज़ों को अट्रैक्ट करने लगता है। और जब आप दुखी होते हैं तो और भी अपॉर्चुनिटीज़ जो भी आपकी लाइफ में आनी होती हैं, जो भी कोई और बात होनी होती है, वो सब उसी रंग में रंग जाती है। तो लाइक अट्रैक्ट्स लाइक का ये मतलब है कि हमारा मन, जो मन की अवस्था होती है, उसी तरीके की परिस्थितियों को, व्यक्तियों को हमारे जीवन में अट्रैक्ट करता रहता है। आप देखिए, एक शराबी आदमी के शराबी ही यार दोस्त बनते रहते हैं। क्यों? क्योंकि समान चीज़ों को अट्रैक्ट करता रहता है। कोई इंसान है जो बहुत ही ज़्यादा सात्विक नेचर का है, बहुत ही स्पिरिचुअल है, तो वो किन लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा? उन्हीं लोगों को जो उसके जैसे से होंगे। आप अभी बहुत ही दुख, चिंता, फ्रस्ट्रेशन में हैं, आप फ्रस्ट्रेट होकर घर से निकले हैं, आप देखिए आप कहीं ना कहीं भिड़ ही जाएंगे उस टाइम पर, किसी पर्सन से उलझ जाएंगे, कहीं पर आपकी गाड़ी लग जाएगी, कुछ ना कुछ काम बिगड़ जाएगा, क्योंकि हमारा मन क्या करता है, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। तो जो भी आप मेंटल स्टेट में होते हैं, जिस भी मेंटल स्टेट में आप होते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है, उस मेंटल स्टेट में होने की वजह से और बाकी सिचुएशंस, जो भी आपके एक्शंस, सब कुछ जो भी होता है उस टाइम पर, वो सब कुछ वैसा ही होता चला जाता है। और ये स्टेट जो है ना, सिमिलर तरीके की सब चीज़ों को अट्रैक्ट करती चली जाती है। तो हमें समझना है कि हमें अपनी एक न्यूट्रल स्टेट या काम रिलैक्स स्टेट में रहना चाहता है। यानी कि आप न्यूट्रल स्टेट में रहते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। आप न्यूट्रल स्टेट अपने आप में ही एक कामनेस से भरी हुई स्टेट होती है, लेकिन अलग से भी अगर आप इसे पहचानने के लिए कामनेस, रिलैक्सेशन, इन सबको पॉजिटिव स्टेट्स में रखा जाता है, तो इसमें आप रहते हैं। तो यानी कि आप जब भी शांत होते हैं किसी भी चीज़ में, आप देखिए मुश्किल भी आती है आपको, कहीं बहुत ट्रैफिक भी मिल जाता है और आपको कहीं पहुंचने की जल्दी भी है, फिर भी आप शांति रहते हैं, किसी से कोई झगड़ा वगड़ा नहीं होता, कुछ नहीं होता, सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल चलता है। लेकिन जिस टाइम पर आपकी माइंड की स्टेट जैसी होती है, उसी चीज़ों को आप अट्रैक्ट करते रहते हैं। तो हमें एक बात को बहुत ही अच्छी तरीके से समझना है कि आप जो भी चीज़ अट्रैक्ट करना चाहते हैं,
आप अपने माइंड के लेवल पर उस स्टेट में पहले स्थित हो जाइए, फिर अपने आप ही बहुत सारी चीज़ें आपकी तरफ अट्रैक्ट होती चली जाएंगी, ऑटोमेटिकली आती चली जाएंगी। कहते हैं ना, उसका तो काम बनता चला गया, उसकी ज़िंदगी में तो ऐसे ऐसे लोग आते चले गए। अरे वो सेल्फ मोटिवेटेड पर्सन था, उसने अपने ऊपर भरोसा रखा, तो ऐसे लोग उसकी ज़िंदगी में अट्रैक्ट हो गए जो उस पर भरोसा रखने वाले थे। लेकिन अब उसका खुद पर ही अविश्वास था, तो उसने अपनी ज़िंदगी में उन लोगों को अट्रैक्ट किया जो लोग उस पर रत्ती भर भी भरोसा नहीं करते थे। अब लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो है ना, जिसे हम कहते हैं, तो जादुई तरीके से कुछ नहीं होता। आपका जो मन है ये ब्रह्मांड से कनेक्टेड है, क्योंकि ये क्या है, एनर्जी है। इसका कोई भौतिक अस्तित्व तो आपके उसमें है नहीं, तो ये यूनिवर्सल एनर्जी से कनेक्टेड है। तो हम सब लोग एक ही तार से कहीं ना कहीं बंधे हुए हैं, और अलग अलग, जैसे एक ऐसा तार है और उससे लटके हुए ऐसे अनेकों हैं, ठीक है। तो हम अपनी ज़िंदगी में हर समय लॉ ऑफ अट्रैक्शन में रहते हैं, हर समय कुछ ना कुछ अट्रैक्ट हो रहा है। लेकिन जो आपकी अपनी इस मन की अंदर की स्टेट हो गया, मैं यहाँ हाथ लगा रही हूँ तो ये मत सोचना यही है, ये तो मैं समझाने के लिए कह रही हूँ। तो जो हमारे मन की जो मनोदशा होती है, उसी से ही हमारी और दिशाएं तय होती रहती हैं, और उसी दिशा से सब चीज़ें आती रहती है। तो ये भी समझो, पहले अपने मन की स्थिति सही रखो, बाहर की परिस्थितियाँ, बाहर सब कुछ अपने आप ही सेट हो जाएगा। हाँ जी, तो एक और देखते हैं, डजंट लाइक टू बी कंट्रोल्ड। इसको कंट्रोल होना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। जहाँ आपने इसे कंट्रोल करने की कोशिश करी और ये बौखलाया, तो हर एक चीज़ की सीमा होती है। हाँ, कभी कभी आप बुद्धि के ज़रिए से समझाने की कोशिश करोगे तो मान जाएगा, लेकिन जैसे इसकी लिमिट क्रॉस होगी तो ये इतना बौखला जाएगा कि आपको सताएगा। तो यहाँ पर लिमिट का बहुत ज़्यादा ध्यान रखेंगे। तो ये कंट्रोल होने के लिए कहता है, चल थोड़ा बहुत कंट्रोल कर ले, कभी कभार तुम्हारी सुन लूंगा मैं, लेकिन ज़्यादा मुझसे पंगे ले आना तो अच्छा नहीं होने का है। तो ये ऐसे ही होता है। तो जैसे मान लीजिए आपकी एक इच्छा हुई, अरे यार आज नहीं करो, चलो कल कर लेंगे इस बात को, कल खा लेंगे इस बात को, छोटी सी भी बात के लिए, चलो यार इस ओके, अब कल, अरे यार अभी नहीं, और थोड़े दिनों बाद देखेंगे। फिर ये जैसे इसकी लिमिट पूरी हो जाएगी, ये बोलेगा मैं बताऊँ भी तुझे, ठीक। तो ये इतना कंट्रोल नहीं। आप देखो, कोई सीधा इंसान है, आप उसको कुछ उल्टा सीधा बोल रहे हो, वो सुन रहा है, लेकिन एक दिन उसकी लिमिट आ जाती है, फिर वो आपके मुंह पे ऐसा मुंह तोड़ जवाब देकर जाता है, आपको लगता है गूंगे के मुंह में ज़बान कहाँ से आ गई, क्योंकि मन कंट्रोल नहीं होना चाहता। तो मन के स्तर पर क्या है, सब कुछ इमोशंस है। तो इमोशंस के सप्रेस होने की एक लिमिट होती है, बहुत ज़्यादा कंट्रोल नहीं, है ना। जिन भी बच्चों के माता पिताओं ने बहुत ज़्यादा कंट्रोल में रखना चाहते हैं, तो क्या होता है, मन कंट्रोल में नहीं रहा, लेकिन बुद्धि बताती है पिताजी ऐसा मारेंगे तेरे को सुझा देंगे पूरी तरीके से। तो क्या होता है, बुद्धि ने ये कहा तो उसने अपने मन की इच्छा दबा ली, अच्छा नहीं जाना पिताजी, अच्छा नहीं खेलना, अच्छा ये नहीं करना। लेकिन जब उसकी अति हो जाएगी, अंदर से भर जाएगा, भाड़ में गए पिताजी, पिताजी के सामने ऐसे खड़ा हो जाएगा और बोलेगा बस एक भी बोला ना तो सही नहीं है। तो बच्चे क्यों ऐसे करते हैं कि अपने माँ बाप को धक्का देने लग जाते हैं, मारने लग जाते हैं, पीटने लग जाते हैं, क्योंकि उनकी पहले लिमिट क्रॉस कर दी गई होती है। मन कंट्रोल नहीं, बुद्धि नियंत्रण में रह सकती है, कंट्रोल में रह सकती है। वो बताती है भारी लोगों के साथ एडजस्ट होना है, ये करना पड़ेगा, ये नहीं कर सकते हैं। लेकिन मन ये सब कंट्रोल वंट्रोल के नाटक नहीं जानता, वो तो बिल्कुल ऐसे रहना चाहता है राजा शहंशाहों की तरह। लेकिन मन और बुद्धि में तालमेल चलाकर ही हम भारी जगत में एडजस्ट हो सकते हैं। इसके बारे में तो वीडियो मुझे पक्की बनानी है और बहुत जल्दी बना दूंगी। लेकिन जब एक तरफा बैलेंस की सिर्फ बुद्धि 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 और मन की बिल्कुल नहीं चल रही है, दबाए जा रहे हो, दबाए जा रहे हो, दबाए जा रहे हो, दबाए जा रहे हो, अरे भैया अब दबाने का बताता हूँ कि जितना दबाया जाएगा उतना उछलेगा, उतना फट पड़ेगा। तो कभी भी भाई लिमिट मत क्रॉस करो, क्योंकि इसको कंट्रोल होना पसंद नहीं है। अगर ये लिमिट क्रॉस हो गई तो ये सत्यानाश पीट देगा आपका बुरी तरीके से, फिर देखो कितना विकृत रूप में आएगा। तो हमेशा इसकी लिमिट का ध्यान रखो, नेवर क्रॉस इट, लिमिट को कभी भी नहीं क्रॉस करो। इसके लिमिट क्रॉस होते ही ये विकृत हो जाता है, और इसीलिए आपको तरह तरह की एंजाइटी, फियर, डिप्रेशन, ओसीडी, कभी स्किज़ोफ्रेनिया की जो चीज़ नहीं भी है वो भी आपको दिखाई दे रही है, वो भी सुन रही है, क्योंकि इसने अंदर से विकृत कर दिया है। तो ये सेंसेस भी बौरा जाती हैं, जो नहीं होता वो भी छवि सी दिखने लगती है। वो छवि क्या होती है, बाहर कुछ नहीं होता, कहीं यहाँ कुछ नहीं, अंदर से प्रोजेक्शन हो रहा होता है। कोई साउंड है, कहीं बाहर कुछ नहीं है, अंदर से प्रोजेक्शन हो रहा होता है। ये सब इसके विकृत रूप हैं। समझाऊंगी एक एक करके, एक साथ बनाना पॉसिबल नहीं है, समझा दूंगी सब कुछ। लेकिन आज जो 10 बातें बताई हैं, ध्यान रखो माइंड के बारे में, अपना भी ख्याल रखो और अपनों का भी ख्याल रखो। ऑलरेडी ये वीडियो बहुत बड़ी हो गई है, बहुत कुछ अभी भी इसमें समझाने के लिए इंस्टॉलमेंट्स में वीडियो बनाती रहूँगी। इसको देखो अच्छी तरीके से, वीडियो लंबी ज़रूर है लेकिन बहुत यूज़फुल है। सबके साथ शेयर करो, सीखो और अपना खास ख्याल रखना। मैं मिलूँगी नई वीडियो में एक नए इंसाइट के साथ। टेक केयर।